तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और होली का पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था बाबा सभी लोगों को लेकर होली कंपटीशन के लिए क्लॉक टावर लेके पहुंच जाते हैं, जहां सभी लोग 10 करोड़ का कंपटीशन जीतने के लिए अपनी अपनी पिचकारी लेकर छिप जाते हैं। रॉड को फैक्ट्री के अंदर छिपा हुआ ब्लू क्रिमिनल कलर करने वाला था कि उसके पहले ही बिल ब्लू क्रिमिनल को रंग लगा देता है और फिर उसके बाद रॉड बिल को कलर करके दोनों लोगों को इस कंपटीशन से बाहर कर देता है। रेड और येलो क्रिमिनल भी इस गेम के बाहर हो जाते हैं। बनी की बीवी केली को गुली रंग लगा देता है। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों, कौन है जिसने बुली को रंग लगाया? बुली ने तो ये सोचा ही नहीं था कि वो इस तरह गेम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि जैसे वो 10 करोड़ रुपए जीतेगा तो वो अपने गांव में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाएगा और लोगों की सेवा करेगा। लेकिन बेचारे के सारे सपनों में तो पानी फिर गया। बुली को रंग लगते ही केली भी जोर जोर से हंसने लगती है। आखिर बुली को रंग किसने लगाया? तभी खिड़की से गुली बाहर आता है। गुली कहता है, बुली आखिर तुम भी इस गेम के बाहर हो ही गए। अरे ये क्या, केली को भी रंग लग गया है। कहीं तुम दोनों लोगों ने एक दूसरे को रंग तो नहीं लगा दिया ना? अगर ऐसा है तो जिसने भी पहले रंग लगाया होगा वो इस गेम में रहेगा और जो पहले रंग जिस पे लगा होगा वो इस गेम से बाहर हो जाएगा। बुली सोचता है कि गुली रंग लगाकर उसे चिढ़ा रहा है। गुली, तुम अब चिढ़ाना बंद करो, रंग तुमने लगाया और अब ऐसी फालतू की बातें कर रहे हो। अरे नहीं बुली, मैंने रंग नहीं लगाया। बुली कहता, अगर तुमने रंग नहीं लगाया तो फिर किसने रंग लगाया? मैंने लगाया। Oh, no! गुली पीछे मुड़ता है। अरे ये तो बाबा है। मैंने रंग लगाया बुली को। गुली को ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसको देर न करते हुए बाबा को रंग लगा देना चाहिए। लेकिन गुली कुछ सोच पाता उसके पहले ही बाबा ने गुली को रंग लगा दिया। Oh, no! गुली को रंग लगाने के बाद बाबा तो बहुत ही ज्यादा खुश है। अब इस गेम से आधे लोग तो बाहर हो ही चुके हैं। अब ये देखना होगा कि अब किसकी बारी है। इधर अपना रॉड किसी को ढूंढ रहा था। रॉड ने हर जगह छान मारा लेकिन कोई भी अभी तक मिला नहीं। रॉड जल्दी से जल्दी सबको रंग लगाकर इस गेम को जीतना चाहता है और 10 करोड़ रुपए लेकर घर जाना चाहता है। इसलिए वो चाहता है वो सबको रंग लगाकर चैलेंज से बाहर कर दे। काफी देर ढूंढने के बाद आखिर बनी मिल जाता है। लेकिन बनी ने रॉड को देखा नहीं है, इसलिए वो घर के अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाने के बाद रॉड भी उसके पीछे पीछे हंसते हुए घर के अंदर जाने लगता है। अंदर बनी किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसको नहीं पता है कि रॉड भी उसको ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे आ गया है। और रॉड पीछे से बनी को रंग लगाकर इस चैलेंज से बाहर कर देता है। बनी को रंग लगाने के बाद रॉड काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि बनी उसको हरा सकता था, लेकिन उसने बनी को हरा दिया है और अब उसका सारा टेंशन खत्म हो गया है। और तभी अचानक से रॉड के पीछे आलोक आ जाता है। आलोक के रंग लगाने से पहले रॉड फुर्ती से आलोक को भी रंग लगा देता है। इसके पहले बेचारा आलोक कुछ कर पाता, रॉड ने आलोक को रंग लगाकर उसे भी इस गेम से बाहर कर दिया। और जैसे ही रॉड आलोक के रंग लगा देता है वैसे ही वहां सन्नाटा छा जाता है। लेकिन सन्नाटे को चीरते हुए रॉड को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। और रॉड समझ गया था कि उसे जरूर किसी ने देख लिया है, इसलिए रॉड धीरे से चुपचाप बाहर आ जाता है। बाहर वो देखता है कि कोई और नहीं, ये तो सैम है। रॉड तो बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि रॉड का अब जीतना तो लगभग तय ही हो चुका है। अब सिर्फ 6 लोग ही बचे हैं इस गेम से बाहर जाने के लिए। उसके बाद रॉड को पूरे 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। सैम ने रॉड को देख लिया था, इसलिए वो रॉड को रंग लगाने के लिए घर के पीछे जा रही थी। सैम सोच रही थी कि अब वो रॉड को रंग लगाकर रॉड को भी इस गेम से बाहर कर देगी, लेकिन अब वो इस बात से अनजान है कि अब वो रॉड के पीछे नहीं है,
रॉड अब सैम के पीछे है और घर के अंदर आने के बाद सैम अपने सामने बनी और समुराई को पाती है। पर आखिर रॉड कहाँ गया? सैम के मन में यही सवाल चल रहा था और फिर तभी रॉड सैम के पीछे आ जाता है और वो अपने वाटर गन से सैम को भी रंग लगा देता है। रॉड एक के बाद एक लगातार सारे विकेट गिराते ही जा रहा है और उसकी अब तो लगातार यहाँ पे हैट्रिक भी लग गई है और रॉड ने बनी, आलोक और सैम को इस चैलेंज के बाहर कर दिया है। अब इस चैलेंज को उसके अलावा कोई जीत भी नहीं सकता। इधर अपना पॉटी बॉय शॉन इस घर में तो छिपा हुआ है क्योंकि उसको शुरू से ही लग रहा था कि मैं तो दिन भर अपने कंप्यूटर में गेम खेलता ही रहता हूँ, तो इस गेम को जीतना मेरे लिए तो बाएं हाथ का ही खेल है। लेकिन अब उसको समझ में आ रहा है कि ये कंप्यूटर में गेम खेलने जैसा इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ तो सब उल्टा ही पड़ गया है। यहाँ पे इतने खतरनाक लोगों को देखकर शॉन की तो सिट्टी पिट्टी गुम है और यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल शुरू में ही बहुत बड़ा हाथ मारने वाला है, इसलिए वो धीरे धीरे बाबा की तरफ ही जा रहा है। बाबा यहाँ पे ध्यान लगाकर बैठे हैं। ग्रीन क्रिमिनल बाबा के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। ग्रीन क्रिमिनल को ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा की एक आंख आगे तो दो आंख पीछे भी है। ग्रीन क्रिमिनल जैसे ही बाबा को रंग लगाने वाला था वैसे ही बाबा बड़ी फुर्ती से ग्रीन क्रिमिनल को रंग लगा देते हैं। बेचारा ग्रीन क्रिमिनल, उसने तो क्या सोचा था और क्या हो गया। अरे वाह, रॉड भी यहाँ आ गया है। अब रॉड और बाबा आमने सामने हैं। अरे ये क्या, रॉड और बाबा दोनों ने एक साथ ही अपनी अपनी वाटर गन चलाई है और बाबा और रॉड एक साथ इस गेम से बाहर हो गए। अब सिर्फ शॉन बचा है और शॉन ने इस गेम को ना खेलते हुए भी इस गेम को जीत लिया है और अब शॉन 10 करोड़ का अकेला मालिक हो चुका है। सारे लोग अब इकट्ठे हो चुके हैं। बाबा शॉन को 10 करोड़ दे देते हैं, लेकिन तभी अंदर से एक आवाज आती है, अरे नहीं बाबा, मैं तो अभी बचा हुआ हूँ। जैसे ही शॉन पीछे घूमता है वैसे चिंटू अपनी वाटर गन से शॉन को रंग लगा देता है और शॉन को भी इस गेम से बाहर कर देता है। अब इस गेम को बहुत ही आसानी से चिंटू जीत चुका है। बाबा जो पैसा शॉन को देने वाले थे वो चिंटू को दे देते हैं और फिर सभी लोग बाबा के घर वापस आ जाते हैं और फिर सारे लोग धमाल चौकड़ी मचाने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह होली की स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।